दो जगह ये बताते हैं, एक महाराष्ट्र में भी स्थित बताते हैं, साथ ही साथ में आसाम में भी स्थित बताते हैं। ये दो जगह ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। आखिर वो हुआ क्या कि जब एक कहते हैं भीम नाम का एक राक्षस था, उसने अपनी बहुत सारी माया को फैला के रखा था। उसकी माता करकटी थी और करकटी के साथ रहता था। और ये पता है, ये भीम महाभारत वाले भीम नहीं तो हम सोचे महाभारत के अर्जुन का भाई भीम है, बोले नहीं, एक कुंभकर्ण का पुत्र है। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम, इसने अपना रूप राक्षस का दिखाया और दिखाया तो कहते हैं भीम ने 1000 साल तक तप किया कि हमारे पिताजी राक्षस की योनियों में चले गए थे तो थोड़ा सा कलंक लगा हुआ है, वह कैसे धुलेगा। तो कहते हैं कि जब तप किया तो परास्त किया, दैत्यों से बहुत सारा युद्ध हुआ, देवता भी आए, भीम को मारना चाहते थे, लेकिन कहते हैं परास्त किया तो सुदक्षिण को कारागार में भी डाल दिया, जहां पर शिवलिंग स्थित है भीम शंकर जी। तो कहते हैं भीम में जो दैत्य आए, अंदर एक कारागार था, कारागार में भीम को डाल दिया। तो कहते हैं आए और तलवार चलाई तो वहां पर एक अंदर ही पार्थिव शिवलिंग का स्थापन किया हुआ था। तो कहते तलवार उसमें लगी तो उसके 2 भाग हुए और कहते हैं वहां जैसे तलवार चली तो शिव प्रकट हो गए और भगवान ने उस भीम से कहा, तुम्हारे पिताजी भले ही राक्षस की योनियों में रहे, तुमने भी बहुत राक्षसपन फैलाया था, लेकिन जब तुम कारागार में पहुंचे तुमने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, तलवार लग गई, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भीम ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं भगवान, बस आप मेरे इस कारागार में आप आयो। देखिए जो ज्योतिर्लिंग टापू पर है, पर्वत पर, वो पर्वत पर, जो कारागार में है, आप ज्योतिर्लिंग में जाओगे तो नीचे जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो ये कारागार नीचे है थोड़ा, जैसे ओम कालेश्वर गड्ढे में है, अंदर जाना पड़ता है। तो ये भीम जी ने भोलेनाथ जी को प्रकट किया। भोलेनाथ जी ने भी यह कहा कि तुमने ऐसी तपस्या की, मुझे प्रकट किया, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आज से यह स्थान भीम शंकर के नाम से जाना जाएगा। बोलिए भीमेश्वर भगवान की जय हो। महाकालेश्वर भगवान, भीम शंकर भगवान ये एक नीचे हैं। 7वें ज्योतिर्लिंग हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं। विश्वनाथ भगवान, विश्वनाथ जी के लिए काशी विश्वनाथ कहा जाता है क्योंकि निर्गुण है। हमारे जीवन में सगुण और निर्गुण ये बड़े महत्व की बात आती है, क्योंकि जब भी हम निर्गुण स्वरूप में आते हैं, जैसे जब हम कोई तेजपन अपने शरीर पर लाते हैं तो हमारा यह स्वरूप कहते तमोगुण में चला जाता है। जब हम अपने शरीर को एक अलौकिक बनाते हैं तो हमारे जीवन में एक तमोगुणी आता है। जीवन में रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी होता है। इंसान अपने गृहस्थ के जीवन में 3-4 वस्तुओं का पालन करता है। एक रजोगुणी, जैसे धन 3 प्रकार से यूज करने के बराबर होता है। एक धन कमाओगे, एक धन से दान कर लो, एक धन को दान कर लो और एक धन को कहते हैं भोग लो। गलत जगह यूज करोगे और उसका दुष्परिणाम यह आता है कि भोगना। दान कर लो, भोग लो,
और एक होता है कि आप उस धन को यूज कर लो। आप धन को सद उपयोग करेंगे तो भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या अपनी गृहस्थ में यूज कीजिए। तो काशी विश्वनाथ में निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया। भोलेनाथ जी ने निर्गुण से सगुण रूप में आए, पुरुष शिव स्त्री और शक्ति, वहां शिव और शक्ति दोनों हुए काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ को शक्ति भी कहा गया और शिव भी कहा गया। वहां पार्वती को लेकर के स्वयं शिव जी आए। पर कहते हैं काशी विश्वनाथ में ऐसा वर्णन आता है कि जो विश्वनाथ जी हुए हैं, कहते हैं पंचकोशी नगर को प्रकट किया। आप जब भी आप विश्वनाथ काशी में जाएंगे, पांच पंचकोशी, 5 शहर है बिल्कुल। हम लोग वाराणसी, काशी अलग है और बनारस अलग है, पर उसको हम लोग वाराणसी कहते हैं, लेकिन वो काशी विश्वनाथ है। मैंने 5 टुकड़े में बसा हुआ है काशी, पंचकोशी रूप में बसा हुआ है। श्वेत जल निकाला, जल नहीं था वहां पर, तो कहते हैं वहां पर विष्णु भगवान स्वरूप स्वयं आए। पहले तो विष्णु भगवान ने जल निकाला, और जल निकाला तो विष्णु भगवान सिर को हिला रहे थे। तो कहते हैं सिर को जैसे हिला रहे थे तो कान से मणि गिर गई विष्णु भगवान की, इसलिए मणिकर्ण कहा। आपने विश्वनाथ जी को मणिकर्ण का भी एक नाम पढ़ा उसका, तो विष्णु भगवान का कान का एक मणिकर्ण का वो कुंडल गिर गया, तो मणिकर्ण का नाम हुआ। फिर त्रिशूल पर वह धारण किया भोलेनाथ जी ने, त्रिशूल पर धारण किया। ब्रह्मा का यहाँ पर जन्म हुआ और ब्रह्मा का जन्म हुआ, पर पंचकोशी को ब्रह्मा ने छोड़ा, प्रलय हुआ। प्रलय होने के बाद में स्वयं विष्णु भगवान ने भोलेनाथ जी की आराधना की, और आराधना की तो भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी प्रकट हुए तो भोलेनाथ जी से फिर कहा कि आप अपने नाम से नहीं, आप विश्वनाथ के नाम से प्रकट हुए। तो भोलेनाथ जी आज भी वहां पर बनारस में विश्वनाथ के नाम से वहां पर स्थित है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान के जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। हर